फिजिक्स 10+1। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर के टोटल 12 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सेकेंड मेन टॉपिक है नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। थर्ड मेन टॉपिक है वर्क। फोर्थ मेन टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। फिफ्थ मेन टॉपिक हमारा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सिक्स मेन टॉपिक है द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। सिक्स्थ मेन टॉपिक है हमारा सेवेंथ मेन टॉपिक है हमारा द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एट्थ मेन टॉपिक है हमारा द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाइन्थ मेन टॉपिक है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। टेंथ मेन टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 11th मेन टॉपिक है पावर एंड द 12th एंड द लास्ट मेन टॉपिक है कोलिजन्स। तो सबसे पहले फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो टर्म्स हमारे पास वर्क, एनर्जी और पावर्स, इनको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हमारी एवरीडे लैंग्वेज में। जैसे एक फार्मर जो है फ्लफिंग करता है अपनी फील्ड को, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो ब्रिक्स को उठाकर लेके जाते हैं, स्टूडेंट जो है वो स्टडी करता है फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आर्टिस्ट जो है एक पेंटिंग करता है ब्यूटीफुल लैंडस्केप की। तो ये सभी क्या कर रहे हैं? ऑल आर साइड टू बी वर्किंग, सभी काम कर रहे हैं। फिजिक्स में वर्क जो है कवर करता है एक डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग। कोई भी पर्सन है उसकी कैपेसिटी है काम करने की 14 to 16 आवर्स पर डे। तो हम बोलेंगे उसका स्टेमिना, उसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, लार्ज है। तो वी एडमायर लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को हम बोलते हैं एनर्जी। और देन जैसे पावर वर्ड है तो हम इसको अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं और डिफरेंट शेड्स पे इसका मीनिंग होती है, डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग है पावर का। जैसे आप समझ सकते हो एक कराटे और बॉक्सिंग वाला पर्सन है, उसके बारे में बात करें तो उसके पंचेस जो है वो पावरफुल है, तो ये डिलीवर्ड करता है एक ग्रेट स्पीड को। तो इस वर्ड से जो है ये जो शेड है मीनिंग की, ये बहुत पास है वर्ड पावर के, जो हम यूज़ करते हैं फिज़िक्स में। तो इस चैप्टर में हमारा एम क्या है? इस चैप्टर का हम अंडरस्टैंड करेंगे तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, वर्क, एनर्जी और पावर को, जिससे हमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन तीनों टर्म्स के बारे में। तो अभी सेकेंड मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि अब द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, काइनेटिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो इक्वल होता है जो वर्क डन किया जाता है पार्टिकल के द्वारा। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो वर्क और काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करती है। क्लियर है? और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, जिसको वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी नोशन बोलते हैं, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए एस मास। यहाँ पे एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हम एफ एस भी लिख सकते हैं, एफ एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू, मतलब वर्क डन, क्योंकि वर्क डन इक्वल होता है एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन। क्लियर है? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
जब हम वर्क डन हो जाता है, वर्क इज़ डन ऑन ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी अ फोर्स कॉसिंग द ऑब्जेक्ट टू मूव। कोई फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और एज अ फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट जो है एक्सीलरेट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेलोसिटी चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक किक बॉक्सर है, तो उसने किक किया हैवी बैग को, तो पहले तो बैग जो था वो इनिशियली जो था रेस्ट पे था, और जब उसने बैग को किक किया, ही इज़ डूइंग वर्क ऑन बैग, तो बैग जो है उस पर फोर्स लगी और बैग ने अपनी वेलोसिटी चेंज की। ओके, तो और बैग जो है अपनी जगह से किसी और जगह पे चला जाता है। क्लियर है। अभी एक और एग्जांपल, जैसे ब्रेक्स हैं, मोटर बाइक पे हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो कुछ टाइम बाद, मतलब फ्यू सेकंड्स के बाद जो है मोटर बाइक जो मोशन में थी वो रेस्ट में चली जाती है। ये भी एक एग्जांपल है। एक, जैसे हम बॉल को ड्रॉप करते हैं हाइट से, तो ड्यू टू ग्रेविटी जो है बॉल की जो है वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और उसके साथ साथ ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। क्लियर है। ये था हमारा नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम, सेकंड मेन टॉपिक। ओके।